सभी को जय मां सरस्वती, जय श्री राम। और आज हम लोग हिंदी समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के उद्देश्य से पढ़ेंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा में जो है कि इसमें दो तीन टॉपिक हैं, दो तीन टॉपिक नहीं, 4 टॉपिक है, 6 टॉपिक हैं और 6 टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है प्रारंभिक परीक्षा में। ठीक, तो हम लोग समीक्षा अधिकारी के उद्देश्य से पढ़ रहे हैं। अब मुख्यतः समीक्षा अधिकारी के प्रारंभिक परीक्षा के उद्देश्य से प्रारंभिक परीक्षा में 60 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और इसमें 6 टॉपिक हैं जो कि निश्चित हैं और इन्हीं 6 टॉपिकों से प्रश्न पूछता है। पहला है विलोम शब्द, दूसरा है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, और तीसरा है अनेक शब्दों के एक शब्द, चौथा है तत्सम एवं सद्भाव शब्द, पांचवा है विशेषण एवं विशेष एवं विशेषण शब्द, और छठा है पर्यायवाची शब्द। तो इन 6 टॉपिक से प्रश्न पूछता है और लगभग 10 प्रश्न एक टॉपिक से रहता है, टोटल 60 प्रश्न हुए, ठीक ना। तो फिलहाल हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो विलोम पढ़ेंगे, ठीक ना। तो विलोम शब्द क्या है और विलोम शब्द, इसमें तो शब्दकोश का ही सारा माया जाल है, बिना शब्दकोश के कुछ होगा नहीं। शब्दकोश जितना याद करिएगा उतना ही आपका ज्यादा सही होगा प्रश्न, ठीक ना। तो विलोम उस चीज को कहते हैं जैसे कि मान लीजिए कि उल्टे अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को विलोम कहते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली एक परिभाषा हो गई, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि विलोम शब्द क्या है कि इसको विभिन्न प्रकार से इसका बनाया जाता है, जैसे उपसर्ग जोड़ के और बाकी शब्द से, ठीक ना। लेकिन एक चीज इसमें याद रखने वाली चीज है ना कि ये सजातीय ही होते हैं विलोम। जैसे संज्ञा का विलोम संज्ञा ही होगा, विशेषण का विलोम जो है वो विशेषण ही होगा, ठीक ना। क्रिया का जो है वो क्रिया ही होगा, क्रिया विशेषण ही होगा इसका विलोम, ठीक ना। और फिर बाकी सब मतलब यही सजातीय ही होता है, कहने का मतलब ये है, ठीक ना। और विलोम जो है इसको विपरीत शब्द भी बोलते हैं, ठीक ना। उसके उल्टा जो शब्द पूछा जाए उसके उल्टा, जैसे लाभ है तो उसका उल्टा हानि होगा, तो लाभ का जो विलोम हुआ वो हानि हुआ, ठीक ना। तो ये चीजें आप लोग थोड़ा सा माइंड में सेट रखिएगा, ठीक। जैसे उपसर्ग जोड़ के भी विलोम शब्द बनाते हैं, जैसे उपसर्ग उपसर्ग जोड़ के, जैसे कि प्रत्यक्ष है तो अप्रत्यक्ष बनेगा, ठीक है। न्याय है तो अन्याय बनेगा, लौकिक है तो अलौकिक बनेगा, हिंसा है तो अहिंसा बनेगा, सामान्य है तो असामान्य बनेगा, धार्मिक है तो अधार्मिक बनेगा, ठीक। अप उपसर्ग जोड़ के भी बनाते हैं, जैसे यश है तो यश का जो विपरीत शब्द होगा या विलोम शब्द होगा वो अपयश होगा। उत्कर्ष में अप उपसर्ग जोड़ के अपकर्ष बनाते हैं, मान में अप जोड़ दें उपसर्ग तो अपमान हो जाएगा, ये इसका विलोम हो जाएगा, कीर्ति का अपकीर्ति हो जाएगा। ऐसे करके हम लोग बनाते हैं, ठीक ना। निष्ठ उपसर्ग जोड़ के भी बनाते हैं, जैसे सक्रिय हुआ तो इसमें निष्ठ उपसर्ग जोड़ दिया तो निष्क्रिय हो गया, हाँ तो सक्रिय का विलोम निष्क्रिय हो गया। फिर सशुल्क जो है, शुल्क सहित इसका मतलब होगा, तो इसमें यदि उपसर्ग जोड़ दिया तो निःशुल्क हो गया, मतलब बिना शुल्क के हो गया, ठीक ना। सचेष्ट में यदि नि उपसर्ग जोड़ दिए तो निश्चेष्ट हो गया, ठीक ना। निरुपसर्ग जोड़ के भी बनाते हैं, जैसे सकार हुआ तो निराकार हुआ, सापेक्ष हुआ तो निरपेक्ष हुआ, ठीक ना। आदर हुआ तो निरादर हुआ, ये सब चीजें हुई, ठीक ना। भैया इसमें तो वही है, संस्कृत के 22 उपसर्ग जो हैं वो उससे बना रहे हैं आप। हाँ हाँ वही है, लेकिन इसके विपरीत भी कुछ चीजें होती हैं, ठीक ना। जैसे जरूरी नहीं कि ये उपसर्ग जोड़ के ही बनाया जाता है, और भी आते हैं चीजें, मैं अभी बताऊंगा उसको। जैसे प्रति उपसर्ग जोड़ के, ये मोटा मोटी एक है ना कि इससे रिलेटेड यदि कुछ पूछता है तो आप इसको सही कर लेंगे, ठीक ना। जैसे वादी है तो प्रतिवादी हो गया, आगामी है तो प्रतिगामी हो गया, घात है तो प्रतिघात हो गया, ठीक ना। दूर उपसर्ग जोड़ के, जैसे सुबोध है तो दुर्बोध हो गया, सुव्यवस्थित है तो दुर्व्यवस्थित हो गया, सज्जन है तो दुर्जन हो गया, ठीक ना। ये सब चीजें हैं, ठीक। चलो कुछ क्वेश्चन आंसर पूछ लेते हैं। और विलोम शब्द तो क्या है कि अब विलोम शब्द का कोई ट्रिक या फिर
कोई ऐसा चीज तो है नहीं, इसको तो सिंपल सा आइडिया है कि याद ही करेंगे, या जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। ज्यादा से ज्यादा शब्दकोश शामिल करेंगे और लिखेंगे इसको, ठीक ना। तो पहले कुछ पूछ लेता हूँ कल जो मैंने दिया हुआ था उससे संबंधित क्वेश्चन, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन है कि अभ्यांतर का विलोम होता है, कोई देख के नहीं बताएगा, अपने मन से बताएगा। अभ्यांतर का विलोम होता है बाह्य, अंदर, अंदर का, या फिर तीसरा है मध्य, या फिर चौथा अभी अभी। अभ्यांतर का विलोम क्या होता है ये आप बताएं। अंदर। बाह्य। अच्छा, अभ्यंतर, बाह्य। अभ्यांतर, अभ्यांतर का अर्थ ही होता है आंतरिक या अंदर, ठीक ना, या भीतर, ठीक ना। अच्छा, भी। तो इसका बाह्य। इसका जो विलोम होगा वो बाह्य होगा, ठीक ना, मतलब बाहर, ठीक है। हाँ, बाह्य, बाहरी, फिर से ये सब अभ्यांतर के विलोमार्थी शब्द है, ठीक है। फिर एक आता है निषिद्ध। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द बता तो दिए, आप कैसे बताएं, ठीक है। निषिद्ध के लिए विलोम शब्द है, ठीक है। पहला सिद्ध, दूसरा है अनिषिद्ध, तीसरा है विहित, और चौथा है घृणित। तो निषिद्ध के लिए सही विलोम क्या होगा इन चारों में से, आपको ये बताना है, ठीक ना। चलो, निषिद्ध के लिए जो सही विलोम होगा वो विहित होगा। निषिद्ध मतलब क्या होता है, रोकना, ठीक ना, मना, ठीक है। हाँ हाँ। तो फिर अब तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है। पहला है उष्ण, दूसरा है आर्द्र, तीसरा है शीत, और चौथा है शिष्ट। आर्द्र भैया, आर्द्र भैया। हाँ, शुष्क का विलोम आर्द्र होता है, ठीक ना। और इसमें एक चीज और है कि उष्ण का विलोम क्या होता है, शीत, ठीक है। शीतोष्ण, शीतोष्ण। हाँ हाँ, उष्ण का विलोम शीत होता है, ठीक है। शीतोष्ण जी। हाँ, अगला है कि प्रश्न है चौथा, निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है, ठीक ना। तो पहला ऑप्शन है कि सूक्ष्म, दूसरा है तन्वी, तीसरा है दुर्बल, और चौथा है शाश्वत। भैया शाश्वत। हाँ, स्थूल का विलोम जो होगा वो शाश्वत होगा, ठीक है। स्थूल का विलोम जो है शाश्वत नहीं होगा, सूक्ष्म भी है, सॉरी शाश्वत नहीं होगा, सॉरी मैं गलत बोल गया, ठीक ना, माफी चाहता हूँ। स्थूल का जो विलोम है वो सूक्ष्म होगा, तन्वी होगा, दुर्बल होगा, ठीक ना। ये तीनों जो है वो स्थूल का विलोम है, ठीक ना। जी। अगला है पांचवा, पृथक का सही विलोम है। ऑप्शन है एकत्र, दूसरा है संयुक्त, तीसरा है थकित, चौथा है सुघटित। संयुक्त भैया। हाँ, पृथक का विलोम संयुक्त होगा, ठीक है जी। अगला है छठा नंबर कि निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है, ठीक है। ऑप्शन है समुपयोग, अनुपयोग, निरुपयोग, हाँ अनुपयोग। ऑप्शन देने से पहले बता दिए, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो उपयोग का विलोम अनुपयोग है, अनुपयोग होगा, ठीक ना। लेकिन एक चीज है कि उपयोग का विलोम जो है अनुपयोग और निरुपयोग दोनों होता है, ठीक ना। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है ये दोनों उत्तर सही माना हुआ है, ठीक है। यदि निरुपयोग देता है, अनुपयोग देता है, तो इनमें से कोई एक देता है तो वो लगा दोगे, या फिर दोनों देता है तो कोई भी लगा दो, वो सही नहीं होगा, ठीक है। इनमें से विलोम शब्द का एक गलत युग्म है। ऑप्शन है दक्षिण वाम, उद्यम निरुद्यम, विधि निषेध, बर्बर
शब्द है। भैया गलत उद्यम रीडिंग बताना है। उद्यम उद्यम हाँ उद्यम। वर, हाँ वर, उद्यम का इसमें विलोम दिया हुआ है निरुद्यम, जबकि उद्यमी भैया। उद्यमी का विलोम निरुद्यम होता है। ठीक है। जी और भैया। बाकी दक्षिण जी का वाम सही है, विधि का निषेध सही है, बड़वर का सभ्य सही है। ठीक है। जी भैया। भैया दक्षिण का उत्तर भी अगला, हो सकता है ना? हाँ दक्षिण का उत्तर भी हो सकता है। ठीक ना। तो भैया से बाम दिया है। हाँ तो उत्तर ही होता है इसका मतलब भी। इनके अच्छा बाएं हो जी भैया। जाओगे तो उसका उत्तरी दिशा होगा, अपने दक्षिण देखिए, बाएं देखो उत्तर ही होगा। ये जी जी, ठीक है। हमने कंफ्यूजन तो पूछ ले भैया। आठवां प्रश्न, नहीं एकदम जरूर। आठवां है कि निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। पहला है अल्पज्ञ, बहुज्ञ, दूसरा है संयुक्त, संधि युक्त, और तीसरा है समस्त, अभ्यस्त, चौथा है अज्ञ, अनभिज्ञ। भैया अल्पज्ञ और बहुज्ञ। जो बहुज्ञ। सेकंड ठीक है। ऑप्शन था भैया। तो हाँ, हाँ शुद्ध अच्छा युग्म पूछ सर रहा है, विलोम की जी दृष्टि से शुद्ध युग्म शब्द है। ठीक है। तो इसमें जो है जी भैया, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, ये क्या है? शुद्ध। हाँ शुद्ध युग्म है विलोम की दृष्टि से। ठीक है। जी भैया। चलो अगला है विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। ऑप्शन है सचल, चल, दूसरा है निरपेक्ष, सापेक्ष, तीसरा है मौलिक, अनुदित, चौथा अचल है अचल भैया। बंधन, मोक्ष। हाँ इसमें क्या है ना कि इसमें दो उत्तर आयोग सही माना है जब पूछा हुआ था। तो इसमें सचल और चल, मौलिक और अनुदित, ये दोनों उत्तर इसमें सही होंगे। ठीक ना। जी भैया। भैया मौलिक और अनुदित ये क्या होगा, मतलब इसको थोड़ी सी समझा देंगे क्या? अच्छा मौलिक मौलिक अमौलिक। मतलब क्या होता है? मतलब ये जो दिया है विलोम, मौलिक का क्या होगा? भैया मौलिक देखो का अर्थ होता है मूल रूप से, अर्थात बताइए बताइए, आप ही बताइए। नहीं, बताइए बताइए। मौलिक का अर्थ होता है मूल, अर्थात जो शुरुआत से हो, जिसका जड़ मतलब उसका शुरुआत। ठीक है। मूल, मूल का अर्थ ही होता है शुरू या जड़, और उसका उल्टा हो जाएगा। और क्या, तो कौन सा? हाँ मौलिक, कृत्रिम या अमौलिक ये चीजें होती हैं। ठीक ना। जी और फिर ये मौलिक मौलिक का जो होगा विलोम कृत्रिम भी हो सकता है, या अमौलिक भी हो सकता है, या अनुदित भी हो सकता है, ये सब चीजें हो सकती हैं। ठीक है। अशुद्ध जी ये इसमें पूछ रहा है। ठीक है। तो मौलिक का विलोम जो होगा वो कृत्रिम या अमौलिक होगा। ठीक है। और सचल का जी, जो विलोम होगा वो अचल होगा, ना कि चल अचल होगा। होगा। ठीक है। जी हाँ तो इसमें अनिरपेक्ष का सापेक्ष सही है। ठीक जी है। बंधन का मोक्ष ये भी सही है। ठीक है। जी भैया। अच्छा अगला है प्राची शब्द का विपरीत है। ठीक है। प्रतीचि। ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन दे रहे हैं। उदीची, प्रतीची, तीसरा है नवीन, चौथा है समीची। प्रतीचि होगा भैया। तो इस, हाँ प्राची शब्द का विपरीत शब्द प्रतीची होगा। ठीक है। नवीन जी, मतलब क्या होता है? नया होता है। ठीक है। नया। हाँ नवीन का जो विलोम होगा या विपरीत शब्द होगा वो क्या होगा? प्राचीन। पुरातन। हाँ, हाँ प्राचीन। प्राचीन होगा। प्राचीन। ठीक है। हम्म। अच्छा अगला है 11वां नंबर कि निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है। ठीक है। पहला है आग्रह, विग्रह, दूसरा है अपकर्ष, उपकर्ष, तीसरा है जारज, औरस, चौथा है उत्सर्जन, विसर्जन। भैया जारज इसका सही औरज। उत्तर क्या होगा? जारज हाँ औरज। जारज और औरस, औरज नहीं जी। औरस। ठीक ना। ये चीज थोड़ा सा औरस। ध्यान रखिएगा आप लोग। हाँ भैया उच्चारण में उसमें थोड़ा सा स्पष्ट याद नहीं रखिएगा। आया है। और
और शब्द कैसे लिखा है ये भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा। अरे उसमें जी शब्द उसमें स्पष्ट नहीं आया, अपने से भी सर्च करके देख लिया करो थोड़ा सा, ठीक ना। जी भैया। अनुग्रह का जो विलोम होता है इसमें दिया हुआ है, अनुग्रह का जो विलोम होता है वो विग्रह होता है। अपकर्ष का जो विलोम होता है वो उपकर्ष नहीं होता है, उत्कर्ष होता है, ठीक है। आवाहन का जी। जो विलोम होता है वो विसर्जन होता है, विसर्जन। ठीक है। उत्सर्जन का विलोम उत्सर्जन का विसर्जन नहीं होता है, ठीक ना। आवाहन का विसर्जन होता है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म है। पहला है इप्तिस, अभिसिप्तिस, और दूसरा है अमित, समित, तीसरा है हया, बेहया, चौथा है हया अधि, बेहया। निरध। भैया हया बेहया। हाया तो बेहया हाँ, तो सही है। हया, हाँ बेहया और अधि और निरध ये दोनों आयोग सही माना हुआ है, ठीक है। हया का अर्थ क्या होता है? हया यानी शर्म होती है। शरम। हया। हाँ, बेहया मतलब बेशरम। हम्म, हाँ, बेहया मतलब लज्जाहीन, बेशरम। शर्महीन, ठीक ना, हम्म, ठीक है। जी। उर्दू शब्द ना और भैया ये? अधि का, हाँ, अधि का, जी भैया। अधि का जो अर्थ होता है, अधि का अर्थ वो क्या होता है? पापी होता है, ठीक है। ये अच्छा। सब चीजें हैं, ठीक ना। हाँ, तो हया का जो विप्रातिक होगा या विलोम होगा वो विहाया होगा, और अधि का निरध होगा। अधि का अर्थ होता है पापी और निरध का अर्थ होता है पाप, पुण्यात्मा। मतलब हाँ, जिसने कभी पाप नहीं किया हो, ठीक है। जी ये भैया। चीजें हैं, ठीक। तो आयोग इसमें क्या है कि ये दोनों सही माना हुआ है, ठीक है। अगला है 13वां नंबर कि निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वो कौन सा है? ऑप्शन है मौन, मुखर, दूसरा है शानदार, सर्वनाम, तीसरा है बर्बर, सभ्य, चौथा है अनुचर, परिचर। मौन मुखर भैया। तो इसका मौन क्या? मुखर। मौन हाँ, मुखर। मौन, मुकुर, ठीक है। जी भैया। जी। चलो, अब मैंने अभी प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है वो बताना है, ठीक है। तो मैंने ऑप्शन में बताया था मौन मुखर, शानदार सर्वनाम, तीसरा बताया था बर्बर शब्द, चौथा बताया था अनुचर, परिचय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अनुचर परिचय। मौन मुखर। नहीं, आपको बताना है कि गलत कौन सा है। तो अनुचर, परिचय, ठीक है। अनुचर जी भैया। परिचय जो है वो गलत है, ठीक है। अनुचर और परिचर जो है ये समानार्थी शब्द में आते हैं, ठीक है। अब बाकी जी भैया। जो है वो सही है, ठीक है। तो यहाँ पे मौन का जो विलोम होगा वो क्या होगा? मुखर होगा, ठीक है। शानदार का जो होगा विलोम वो सर्वनाम होगा। बर्बर का जो होगा वो सभ्य होगा, ठीक सब। है। जी भैया। हाँ, अगला है कि विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें एक युग्म गलत है, वो है, ठीक है। फैन या तो बंद कर लो या तो कम कर लो, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन है अमित का परिमित, और दूसरा है सत्कार का तिरस्कार, या तीसरा है आच्छादित का परीक्षण, और चौथा है सुख का दुख। तो इनमें से कौन सा युग्म गलत है वो आपको बताना है, ठीक है। देखिए, आच्छादित का जो विलोम इसमें दिया हुआ है, परीक्षण दिया हुआ है। आच्छादित परिवर्तन वही गलत है, हाँ, गलत है। आच्छादित का जो विलोम होगा वो अनाच्छादित होगा, ठीक है। अनाच्छादित होगा, ठीक है। और सत्कार का विलोम जो होगा वो तिरस्कार होगा, सही है, ठीक है। अमित का परिमित होगा विलोम, ये भी सही है। सुख का विलोम जो होगा वो दुख होगा, ये भी सही है। अगला 15वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है, ठीक है। अधिष्ट,
का प्रतिष्ठ, आस्था का विश्वास, तीसरा है असूया का अनसूया, और चौथा है प्रमुख का विमुख। इसका कौन सा विलोम की दृष्टि से सही युग्म है, ये आपका बताना है। ठीक है, सी होगा भैया। हाँ, तो इसका असूया का जो विलोम होगा वो अनुसूया होता है। ठीक है, ये आपका जो है विलोम की दृष्टि से ये सही है। ठीक है, और अधिष्ठित का जो विलोम होता है, इसमें दिया हुआ क्या हुआ भैया, कहाँ गए? तो असूया का जो विलोम होगा वो अनसूया होता है। ठीक है, जी भैया। हाँ, इसमें दिया हुआ है कि अनिधिष्ठित का विलोम इसमें दिया हुआ है प्रतिष्ठित। ठीक है, जबकि अधिष्ठित का विलोम अनाधिष्ठित होता है। ठीक है, अरे मधुर दी, अपना कैमरा बंद करो, आवाज खराब हो रहा है सर का। आस्था का जो विलोम होगा वो अनास्था होगा। ठीक है, चलिए, तो ये इसका हो गया, समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्रमुख एक दिया हुआ है चौथा इसमें ऑप्शन में, तो प्रमुख का इसमें विलोम विमुख दिया हुआ है, जबकि प्रमुख का विलोम क्या होता है, इस सामान्य होता है। ठीक है, 16वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वो कौन सा है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। पहला है विधि निषेध, दूसरा है आवाहन विसर्जन, तीसरा है आग्रह विग्रह, और चौथा है अमीय हलाहल। तो इसका सही उत्तर जिसको मालूम हो वो अपना माइक ऑन करके बता सकता है। सी होगा भैया। ये नंबर। हाँ, चलिए, तो अब मैं अब बताता हूँ। तो इसका जो इसमें पूछ रहा है कि विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वो बताना है आपका। एक युग्म गलत है यानी कि 3 युग्म सही है। तो विधि का जो होगा वो निषेध होगा, ये सही है। आवाहन का विसर्जन होगा, ये भी सही है। अमीय का हलाहल होगा, ये भी सही है। आग्रह का विग्रह होगा, ये क्या है कि गलत है। आग्रह का विलोम क्या होगा कि दुराग्रह होता है। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग। वैसे नॉर्मली आग्रह का दिया रहेगा तो आप विग्रह मार के आइएगा और कहिएगा वो 60 में 60 मैंने किया हुआ है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आग्रह तो का सुधा विलोम का क्या दुराग्रह होगा होता है। भैया? ठीक है, इसका हलाहल हो जाएगा, तो सुधा का क्या होगा? सुधा का देखो, हाँ, विलोम जो है ना वो 2-3 विलोम हो सकता है एक शब्द का। ऐसा नहीं है अच्छा। कि अमीय का हलाल हुआ तो दूसरा नहीं हो सकता। ठीक ना, ये एक ही पेटेंट नहीं करवा लिया है इसने। ठीक है, आग्रह का जो विलोम होगा वो क्या होगा, दुराग्रह होगा। ठीक ना, और विग्रह का विलोम विलोम क्या होगा? आग्रह। नहीं, विग्रह का विलोम होगा, वो होगा समास अथवा संधि। ठीक है, अगला बताना है आपको कि विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है, ये बताना है। ठीक है, आकीर्ण विकीर्ण, दूसरा है इप्सित अभिषिप्त, और तीसरा है अद्रित निराद्रित, चौथा है दोष सदोष। तो इसमें कौन सा सही होगा ये आप बताइए।
ई और सी। हम्म? ए और सी होगा भैया। नहीं, यदि यदि पढ़े हो दोस्त तुम लोग तो पढ़े हो तो ए सी नहीं बताओ, ठीक है। भैया वो जो लिखा असत्य हुआ है वो सिप्ती होगा। बताओ। अकीर्ण का असिप्ति प्रकीर्ण होगा ना भैया। असिप्ति सिप्ती होगा भैया। यदि पढ़े होते तो ए और सी नहीं बताते, ठीक ना। असिप्ति का सिप्ती यही होगा ना। हाँ, देखो मैं बताता हूँ। इसमें आयोग क्या किया है कि पहला और तीसरा ये दोनों क्या है कि सही माना हुआ है, ठीक। तो अकीर्ण का क्या होगा, विकीर्ण होगा, ये सही है। और अदृत का निरादृत होगा, ये भी सही है, ठीक है। देखो, अकीर्ण का विकीर्ण होता है, अदृत का निरादृत होता है, सही है, ठीक ना। और फिर दिया हुआ है इसमें दूसरा ऑप्शन जो था वो इप्सित दिया हुआ है। इसका विलोम क्या होता है? इप्सित का विलोम क्या होता है? अनिश्चित भैया। हाँ, अनिश्चित, ठीक है। और दोष का, दोष और सदोष तो ये दोनों एक ही शब्द हुए ना। दोष और सदोष दोनों तो एक ही जैसे हुए ना। तो दोष का जो विलोम दोष होगा आदोष वो, हो सकते हैं ना। दोष आदोष। हाँ, गुण होगा, गुण होगा, गुण, गुण। ठीक है, गुण। अच्छा गुण। हाँ, मतलब कहते हैं ना कि फलना में ये दोष है, तो कोई कहा कि फलना हाँ, में ये गुण है, उसका ठीक है। गुण है जी कुछ, भैया। हाँ हाँ, कुछ हम लोगों के देसी भाषा से भी मिल जाते हैं, जो कि इसमें हमें कठिन लगेगा और देसी भाषा से रिलेट करेंगे तो वो सही हो जाएगा। सरल हो जाएगा जी। अस्तब्ध के लिए, हाँ, अस्तब्ध के लिए सही विलोम है, ठीक है। पहला है अनस्तब्ध, दूसरा है प्रारब्ध, और तीसरा है अस्तब्ध, और चौथा है लब्ध, प्रारब्ध अस्तब्ध ठीक है। अस्तब्ध। देखो, अस्तब्ध में अ उपसर्ग जोड़ के इसको बनाएंगे अस्तब्ध, ठीक है। जी अस्तब्ध जी में अ उपसर्ग जोड़ के क्या बनाएंगे, अस्तब्ध बनाएंगे, ठीक है। लब्ध का जो विलोम होता है वो प्रदत्त होता है, ठीक है। चलो, वैसे मैं सारे विलोम लिखवाऊंगा, लगभग 1000 से ऊपर लिखवा दूंगा, ठीक ना। लेकिन ये मोटा मोटी है कि एक अभ्यास के लिए दिया हूं तो पूछ लेता हूं, ठीक ना। चलो, अगला है उत्तरायण का विलोम है। पहला ऑप्शन है पलायन, पलायन, दूसरा है विस्थापन, तीसरा है ईशान, और चौथा है दक्षिणायन, ठीक है। दक्षिणायन होगा भैया। हाँ, उत्तरायण का होगा जो भी, विलोम होगा वो, उत्तरायण का दक्षिणायन। हाँ हाँ हाँ, दक्षिणायन होगा, ठीक है। और फिर इसमें दिया हुआ है विस्थापन, तो विस्थापन का विलोम क्या होगा? संस्थापन कोई भैया। चीज का हाँ मतलब विस्थापन का विलोम संस्थापन होगा, ठीक है। जी जी भैया। हाँ, और ईशान का, ईशान का होगा नेत्र, ईशान कौन होता है? नैऋत्य, ईशान का ठीक है। नेत्र कौन होता है भैया? हाँ नैत्य, हाँ हाँ, नैत्य नैऋत्य, नेत्र दोनों कहते हैं जी। ठीक है। ईशान कोण है, ठीक है। मतलब जैसे दिशा है ना, उत्तर दक्षिण, तो ये कोण है, ठीक है। चलो, अगला है निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। पहला है विशेष विशेष का अशेष, और दूसरा है विपत्ति का अपत्ति, और तीसरा है स्वतंत्र का स्वाधीनता, और चौथा है वक्र का ऋजु। सही बताना है, सही युग्म कौन सा है? वक्र का ऋजु ही होगा भैया। वक्र का ऋजु होगा भैया। हाँ, वक्र का क्या होगा? ऋजु होगा, ठीक। और इसमें और कौन कौन सा दिया हुआ है? विपत्ति का विलोम क्या होगा? विपत्ति का विलोम आपत्ति। संपत्ति।
हाँ ऐसे ही होगा। नहीं भैया, सब में आ जोड़ के नहीं संपत्ति बता का सकते प्रॉब्लम हैं। होगा। देखो यही संपत्ति होगा यही भैया। गलती, यही हाँ यही गलती अपना दिमाग लगा के एग्जाम में कर लेते हैं लोग, ठीक है। जी भैया। विपत्ति का जो विलोम होगा वो संपत्ति होगा, ठीक है। जी। जी भैया। और स्वतंत्रता का विलोम, क्या भैया? स्वतंत्रता का विलोम स्वतंत्रता, स्वतंत्रता स्वतंत्रता, भैया। स्वतंत्रता, हाँ हाँ। और स्वाधीनता का विलोम पराधीन। स्वाधीनता, हाँ। स्वाधीनता भैया। पराधीनता, बिल्कुल सही, ठीक है। लगता है 60 जी। नंबर पा जाओगे तुम लोग। चलो अगला है, निषिद्ध के लिए सही विलोम है। देखो 60 नंबर इसलिए इसमें कंफर्म हो सकता है ना, क्योंकि 6 टॉपिक हैं, ठीक है। आखिर पूछेगा भी तो कहाँ से पूछेगा, उसके पास भी सीमित शब्द ही है, ठीक है। आयोग ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा शब्दकोश लेकर बैठा हुआ है, वो शब्दों का आविष्कार तो नहीं कर सकता ना। वो जो पूछा हुआ है उसी में से पूछेगा, नहीं कोई एक आध चीज इधर उधर से पूछेगा। तो हो सकता है कि तुम जो शब्दकोश याद किए हो उसी में से वो जो पूछे 3 ऑप्शन जो है वही मिल जाए, और चौथा ऑप्शन जो है 3 ऑप्शन तुम्हें मालूम हो, चौथा ऑप्शन उसका सही कर सकते हो, इस आधार पे भी सही कर सकते हो, ठीक है। आता है तो वो सही बात है, नहीं आता है तब भी 3 ऑप्शन छाट के भी तुम चौथा उत्तर सही कर सकते हो अपने मन से भी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो नया शब्दकोश बनाएगा, उसके पास इतना टाइम है, इतना फुर्सत है। और नया नया शब्द की रचना तो कोई कर ही नहीं सकता ना इतना जल्दी, तो वो नहीं करेगा, जी। ठीक है। वो यही सब पूछेगा जो पूछा हुआ है, ठीक है। ठीक, निषिद्ध के लिए सही विलोम है, ठीक है। ऑप्शन है, पहला सिद्ध, दूसरा है शुद्ध, तीसरा है ग्रहित, और चौथा है विहित, ठीक है। सिद्ध इसका भैया, सही उत्तर सिद्ध होगा, भैया सिद्ध होगा भैया। निहित, भैया निहित। हाँ हाँ, निषिद्ध का जो सही विलोम होगा वो विहित होगा, ठीक है। विहित नहीं, विहित, ठीक है। निषिद्ध का विलोम जी भैया। विहित होता है, ठीक है। जी। अच्छा, 22वां नंबर है, आवर्तक का सही विलोम। आवर्तक का सही विलोम होगा प्रवर्तक, अनावर्तक, या फिर प्रवर्तक, या फिर समर्थक। भैया प्रवर्तक अनावर्तक। भैया। प्रावर्तक, प्रावर्तक, अनावर्तक भैया। आवर्तक, हाँ इसमें उपसर्ग जोड़ेंगे और अन उपसर्ग जोड़ेंगे। आवर्तक का जो सही विलोम होगा वो अनावर्तक होगा, ठीक है। जी भैया। ठीक है, तो ऐसे जैसे क्या करोगे ना कि शब्दकोश जितना पढ़ोगे ना उतना क्या होगा कि दिमाग में चीजें बैठेंगी, तो जो चीजें नहीं आएंगी उसको भी सही कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा सा शब्दकोश के लिए जरूरी हो जाती हैं, ठीक ना, समझे। जी भैया। चलो अगला है, अनुरूप का विलोम है। अनुरूप का विलोम है, पहला है विरूप, तीसरा है प्रतिरूप, दूसरा है प्रतिरूप, तीसरा है अपरूप, और चौथा है व्यतिरूप। तो इसका सही क्या होगा? अनुरूप, प्रारूप, वैसे। परिरूप। हाँ, परिरूप, प्रतिरूप, ठीक है, बिल्कुल सही। अनुरूप का विलोम जो होगा वो प्रतिरूप होगा, ठीक है। ठीक है, प्रतिरूप मतलब होता है कि देखो जैसे मान लो कि लोग नहीं कहते हैं कि ये फलना का प्रतिरूप ही है, ठीक है, मतलब उसका डुप्लीकेट हुआ, नकली हुआ, ठीक है। आप कहते हैं कि अनुरूप, अनुरूप मतलब उसी के समान, ठीक है, उसी के जैसा, ठीक है, समझ में आया? जी भैया। जी भैया। तृष्णा, हाँ तृष्णा का उपयुक्त विपरार्थिक शब्द है, ठीक है। पहला है वितृष्णा, और दूसरा है निष्प्रिय, और तीसरा है संतुष्टि, और चौथा है वितृप्त,
विस्तृत। तृष्णा संतुष्ट। का अच्छा, नहीं, तृष्णा का जो विपरीत शब्द होगा वो वितृष्णा होगा। ठीक है। जी। ठीक है। अभी हमको तृष्णा का बहुत मेहनत करने हाँ की जरूरत है भैया। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा। ठीक है। और हाँ। तृष्णा का इसमें दिया है वितृष्णा, लेकिन तृष्णा का उपयुक्त विपरीत शब्द जो होगा वो वितृष्णा होगा। ठीक है। ये अतृष्णा होगा। ठीक है। वितृष्णा या अतृष्णा होगा। ठीक है। यदि तृष्णा का विलोम जैसे मैंने बताया वितृष्णा ना देके यदि अतृष्णा देता है तो ये भी आप क्या करिएगा, सही मानिएगा। ठीक है। 25वां नंबर प्रश्न है कि दीर्घायु का विलोम क्या होगा। ठीक है। ऑप्शन है चिरायु, अल्पायु। अल्पायु भैया। अल्पायु, हाँ, तीसरा है नस्वर, चौथा है क्षणिक। तो भैया अल्पायु। दीर्घायु नहीं कहते हैं, हाँ, पहले के ऋषि महर्षि जी। लोग कहते हैं कि दीर्घायु भवा, मतलब बहुत ज्यादा दिन जियो। ठीक है। और आज के लोग जी। क्या कहते हैं दुश्मनी में, अल्पायु भवा। ठीक है। खैर जी। उनके कहने से कुछ नहीं होता। ठीक है। तो दीर्घायु का जो विलोम होगा वो अल्पायु होगा। ठीक है। और चिरायु जो है और दीर्घायु जो है ये दोनों क्या है, समानार्थी शब्द हैं। ठीक है। और फिर एक ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, हाँ, नस्वर। नस्वर का विलोम क्या होगा, शाश्वत। अनुपसर्ग जोड़ के इसको बनाएंगे, अच्छा, नश्वर। अनस्वर। शाश्वत। ठीक है। जी भैया। हाँ, अरे शाश्वत, शाश्वत देखो, शाश्वत मतलब क्या होता है, कहते हैं ना कि ये शाश्वत सत्य है। ठीक है। जी। राम थे, ये सर्वभौम शाश्वत है। भैया अटल जी। होगा हाँ, ना, अटल। नहीं, क्षण, हर देखो शब्द का वो अलग। शाश्वत मतलब दीर्घ काल के लिए है। ठीक है। और इसका जो जी विलोम भैया। होगा वो क्षणिक होगा। ठीक है। ठीक है। अगला है 26वां नंबर, गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द है। ऑप्शन है पहला भूतल, धराशायी, भूमि सात, तल स्पर्शी, चौथा। तल स्पर्शी तो भैया। इसका सही, हाँ, गगनचुंबी मतलब क्या होता है, जो ये फलना गगन इमारत को जो है छूने वाला। वो बहुत ऊंचा। गगनचुंबी है। बहुत ऊंचा। हाँ, बहुत ऊंचा। ठीक है। जी। तो जो कहते हैं कि बहुत उड़ रहे हो बेटा, तुरंत धरातल में जाओगे। ठीक है। मतलब तल पे आओगे। जी। ठीक है। तो तल स्पर्शी जी। होता है। ठीक है। एक उदाहरण देते हैं ना भैया, बड़ी जैसे वियना, वियना एक शहर है कनाडा का, वहाँ बहुत गगनचुंबी इमारतें हैं। या फिर आपका ये सऊदी अरबिया, फिर लंदन, हाँ, तो जिसको, अरे गगनचुंबी जो मतलब, हाँ जी। ये ओबामा, गगनचुंबी ओबामा एग्जाम में भी जो था, बहुत आता है। हाँ हाँ, ओबामा, चुंबी। लादेन की कौन था, लादेन था ना, ओसामा बिन लादेन, हम ओबामा बोल रहे हैं, वो तो राष्ट्रपति रहे ओसामा थे। बिन लादेन। हाँ, ओसामा बिन ओसामा लादेन। बिन लादेन। ठीक है। और जब मैं छोटा था, और जब ट्विन राष्ट्रपति थे टावर, बराक ओबामा। हाँ, ट्विन टावर जो गिरा था, 110 मंजिला शायद था, तो वो जब गिरा था तो मैं छोटा था। तो फिर मतलब थोड़े दिन बाद ये जब राष्ट्रपति बने, तो ओसामा और ओबामा में मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा था, दोनों का नाम एक जैसा है, जबकि एक एक मतलब क्या है कि अपना मानव जीवन के लिए बहुत सारे योगदान रहे हैं इसका, और एक का योगदान मानव विनाश के लिए रहा है। ठीक है। ओसामा और ओबामा में आकाश पताल का अंतर है। तो आकाश का विलोम क्या होगा, पाताल। हाँ, तो ये विलोम शब्द इसी सब में यूज करते हैं। ठीक। 27वां नंबर प्रश्न है कि विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। पहला है तांडव मांडव, दूसरा है अनिरुद्ध रित, और तीसरा है मुक्त विमुक्त, और चौथा है विभावना सद्भावना। मुक्त। सही बताना है। ठीक। भावना देखो, सद्भावना, ये तो एक ही है। अनृत का विलोम जो होगा, अनृत का जो विलोम होगा वो क्या होगा, रीत होगा, ये सही है। ठीक है। और मुक्त का जो विलोम होगा वो क्या होगा,
कहते हैं ना कि फलना, मान लो कि मुझसे कोई 10 रुपया लिया, मैंने उसे उस कर्जे से मुक्त कर दिया, ठीक है। तो 10 रुपया लिया, वो मतलब मुझे कर्ज ग्रस्त है, ठीक है, लिया ग्रस्त है उससे, ठीक है, कर्ज से। तो मुक्त का जो विलोम होगा वो क्या होगा, ग्रस्त होगा, उपयुक्त विलोम, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म है, अशुद्ध युग्म है, ये देखो बताना है, ठीक है। अनंत का असीम, दूसरा है कुशल का अकुशल, तीसरा है अधर्म का धर्म, चौथा है जड़ का चेतना। इसका कौन सा सही होगा? अनंत का असीम। हाँ, अनंत का जो ये अशुद्ध जो है वो अनंत का क्या होगा, अनंत का सही विलोम क्या होगा? अनंत। कहते हैं ना कि सीमित फलना संख्या जो है, सीमित हाँ हाँ, अनंत अनंत का, अनंत का सीमित होगा। कहते हैं ना अनंत आकाश है और धरती हाँ सीमित है। अनंत है, बहुत बड़ा हाँ। उदाहरण। देखिए, जो उपयुक्त विलोम होगा वो अंत होगा, ठीक है। अनंत मतलब क्या जी, होता है, जिसकी कोई सीमा ना जिसका हो, कोई जिसे अंत ना हो। मतलब, हाँ, जिसका कोई अंत ना हो, तो इसका विलोम क्या होगा, अंत होगा, उपयुक्त विलोम की अंत। बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, जी, कुशल का अकुशल होगा, ये सही है। अधर्म का विलोम धर्म होगा, जड़ का जो होगा वो चेतन होगा, ये भी सही है, ठीक है। अनंत का असीम नहीं होगा, अनंत का विलोम अंत होगा, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा, ठीक ना, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा तो मिलता जुलता भी पूछ सकता है, तो वहां पे कंफ्यूजन हो सकता है, गलती हो सकती है, ठीक है। तो आप कहिएगा कि सर मैंने तो 55-56 से प्लस मारा था, मेरा नंबर कम काहे हो गया? तो कम ऐसे ही हो गया। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, 29वां नंबर प्रश्न, विलोम की दृष्टि से शुद्ध शुद्ध युग्म है, ठीक है। पहला है विराग चिराग, दूसरा है संयुक्त वियुक्त, और तीसरा है सरस अरस, और चौथा है अवाचिन समीचीन। तो इसमें सही उत्तर आपको बताना है, अवाचीन प्राचीन सही हाँ, शुद्ध युग्म बताना है, ठीक है। अवाचिन जी। का समीचीन तो होगा ही होगा, सही नहीं, अवाचन का समीचीन नहीं होता है, ये गलत है, ठीक है ना। जी, तो संयुक्त का विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म जो है वो संयुक्त वियुक्त नहीं संयुक्त होता है, ठीक है। वियुक्त होगा। हाँ। विराग का विलोम जो होता है, पहला जो ऑप्शन है इसमें, विराग का जो विलोम होता है वो क्या होता है, अनुराग होता है, ठीक है। और तीसरा जो ऑप्शन है सरस, वो सरस का विलोम जो होता है वो नीरस होता है, ठीक है, अरस नहीं होता है, ठीक है। संयुक्त संयुक्त का विलोम जो जी, होता है वो क्या होता है, वियुक्त होता है, यह भी सही है। शुद्ध शुद्ध युग्म पूछ रहा है तो संयुक्त का वियुक्त यही एक सही है। अवाचिन का क्या होता है, विलोम, अर्वाचीन अवाचिन का प्राचीन। विलोम प्राचीन होता है, ठीक है। जी, अवाचिन का विलोम क्या होता है, प्राचीन होता है, ठीक है। प्राचीन। हाँ, प्रतिकूल का विलोम शब्द है, तीसरा नंबर प्रश्न है, प्रतिकूल का विलोम शब्द है। ऑप्शन है समान, दूसरा है अनुकूल प्रतिदर्श, और तीसरा है अनुकूल, और अनुकूल चौथा है अनुसार। अनु, हाँ बिल्कुल सही, अनु, प्रतिकूल का अनुकूल विलोम अनुकूल होता है, ठीक है। 31वां नंबर प्रश्न है, अभिभूत का सही विलोम शब्द होगा। ऑप्शन है अनास्था, दूसरा है अनित्ता, तीसरा है तिरोभूत, और चौथा है अनावृष्टि। अभिभूत का सही विलोम शब्द क्या होगा, यह आपको बताना है, ठीक है। तिरुभूत बताइए भैया। जल्दी से। हाँ, अभिभूत का जो सही विलोम होगा वो क्या होगा, तिरुभूत। क्या होगा, तिरोभूत, ठीक है। तिरोभूत, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अग्रज का विलोम शब्द होगा। पहला अनुज। है अच्छत, हाँ सही है,
दूसरा है अतुल, और तीसरा है अनुज, और चौथा है अटल। अग्रज का जो सही विलोम होगा वो अनुज होता है, ठीक है। अक्षत और अतुल जो है और अटल जो है, इनका अक्षत का विलोम क्या होगा? छत। अतुल का विलोम क्या होगा? तुल, ठीक है। और अटल का विलोम टल, चल, डामाडोल। मतलब अच्छा डामाडोल, ठीक है। ठीक है। तो अतुल मतलब क्या होता है कि जिसकी तुलना नहीं की ना जा की सकती, जाए। ठीक है। हाँ, जी तो भैया। उसका विलोम होगा तुल, ठीक है। जी भैया। चलो, हाँ। अतुल का होता है अटल जिसकी मतलब, अतुलनीय, जिसकी तुलना ना की जाए। अपने हाँ, बोलिए। तुल मतलब तुलना की जा सकती है, ठीक है। जी भैया। जी। तुल, हाँ। चलो, अक्षत का क्या होता है? छत होता है। अच्छा, 35वां नंबर है कि सृष्टि का विलोम शब्द है। सृष्टि का विलोम शब्द है। पहला है विसृष्टि, दूसरा है प्रलय, तीसरा है प्रलय भैया। व्यष्टि, और चौथा है समष्टि। प्रलय होगा भैया। नहीं, पहला नहीं, सृष्टि का विलोम जो होगा वो प्रलय होगा। सृष्टि मतलब होता है रचना, ठीक है। रचना, मतलब सृष्टि, हाँ, जो मतलब निर्माण हम लोग करना, जहाँ प्रलय। रहते हैं, हाँ 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 हाँ, तो इसका विलोम क्या होगा? प्रलय होगा, ठीक है। प्रलय। हाँ, देखते ना है कि और विष्णु जी सृष्टि के रचयिता और महादेव जी प्रलय करता, संहार करता, प्रलय करने वाला। ठीक। जी। नहीं, वो प्रलय करता नहीं है। महादेव जी जो हैं वो महादेव जी हैं, ठीक ना। वो सृष्टि के वो भी निर्माता संहार है, करता कहा क्योंकि जाता है वो ना यदि भैया उनको। नहीं नहीं, वो यदि संहार। दुनिया को बचाने के लिए, संसार को बचाने के लिए क्या है कि विष पान करते जी हैं, जी। तो वो सृष्टि का विनाश करता नहीं हो सकते, ठीक ना, ठीक है। और वो अरे जो है ठीक। वो गुस्से में थोड़ा देर के लिए हुए थे, लेकिन उनका भी गुस्सा होना जायज था, ठीक है। कहते हैं वो कि तांडव महादेव को कर कभी देते गुस्सा हैं। नहीं आता। हाँ, महादेव को कभी जी। गुस्सा नहीं होता। भोलेनाथ इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो बहुत भोले होते हैं, भोले हैं, ठीक है। जी भैया। आसानी से प्रसन्न हो तो जाते हैं। बिल्कुल। हाँ, ठीक है, वो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है। भैया तुरंत गुस्सा भी तो हो जाते हैं ना। नहीं नहीं, शंकर जी गुस्सा नहीं होते हैं, ऐसा किसने कर दिया तो शंकर जी गुस्सा होते हैं, ठीक है। तो अगला देखते हैं। शंकर जी का ही रूप है रुद्राक्ष रूप, महावीर जी। महावीर जी कभी तो गुस्सा नहीं हुए हैं, ठीक है। मजाक में लंका जला दिया, ठीक। चलो, अगला है सहचर्य का विलोम शब्द है, ठीक है। सहचर्य का विलोम शब्द है। पहला है वैमनस्य, दूसरा है असहयोग, तीसरा है विनियोग, और चौथा है अलगाव। अलगाओ भैया। अलगाव होगा भैया। हाँ, तो जैसा कि जानते ही हैं कि सहचर्य का विलोम अलगाव या पृथक करना होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें दिया हुआ है असहयोग। असहयोग का विलोम क्या होगा? सहयोग। सहयोग का विलोम असहयोग होगा, ठीक है। और फिर दिया है इसमें क्या? वैमनस्य। वैमनस्य का विलोम क्या होगा? ये नहीं पता भैया। मनुष्य। वैमनस्य का विलोम सौमनस्य होगा, ठीक है। जी। ठीक है, तो देखो यही जी। सब चीजें जो है ना आपसे पूछेगा, ठीक है। आपसे आसान चीजें नहीं पूछेगा, ठीक है। आपसे आसान चीजें ये क्या है कि कभी नहीं पूछेगा, ठीक ना, कि आप आसानी जी से भैया। सही करके आ जाए, ठीक है। आपको बनाना है उसको समीक्षा अधिकारी, तो आपसे आसान बिल्कुल नहीं पूछेगा, ठीक। अगला है विराट का विलोम शब्द है। ऑप्शन है पहला बृहद, दूसरा है बृहत, और तीसरा है छोटापन,
और चौथा है क्षुद्र। इसका सही क्या होगा? विराट मतलब बड़ा होता है, ठीक है। जी, तो क्षुद्र विराट मतलब छोटा। बड़ा होता है, हाँ, क्षुद्र मतलब छोटा, ठीक है। क्षुद्र मतलब छोटा अस्पृश्य होता है, विराट है तो अस्पृश्य, हाँ, अस्पृश्य का विलोम शब्द है अस्पृश्य। या ठीक फिर है? विराट का उल्टा वो भी होगा ना भैया, क्या कहते हैं, समाहित। नहीं नहीं, इसमें जो है ना उचित विलोम में जो कि इससे सटीक बैठता हो वो चीजें पूछ रहा है, ठीक है। बाकी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो उचित है और जो मतलब एकदम सटीक होता है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। जी, ठीक है, अपना दिमाग नहीं लगाना है इसमें, ठीक है। आयोग का ही जी दिमाग भैया। लगाना है, ठीक। अगला है सप्रिस्य। सप्रिस्य का विलोम शब्द है अस्पृश्य, सप्रिस्य, अस्पृश्यता। हाँ, अस्पृश्यता, अस्पृश्य, ठीक है। और हाँ, वही। तीसरा है अस्पृश्य और चौथा है अस्पृश्य। देखो इसमें क्या है ना कि सिर्फ शब्दों में मतलब लिखने में अंतर दिया हुआ है, ठीक है। इसमें एक में तलावी सा है, एक में मूर्धनी सा है, एक में दंती सा है, ठीक है। तो सप्रिस्य का जो विलोम होगा वो अस्पृश्य होगा, ठीक है। जी, अगला है अमर शब्द का विलोम है। अमर और देखो यानी अमर मतलब जो बिना मरने जिसकी वाला। मृत्यु ना हो, ठीक है। तो ना हो। इसमें देखो हाँ, ऑप्शन जो दिया हुआ है कितना सटीक सटीक दिया हुआ है, ठीक है ना। आप यहीं पे गलत कर दीजिएगा, ठीक है। अमर शब्द का विलोम मृतक दिया हुआ है पहला, दूसरा दिया हुआ है मृत्यु, और तीसरा दिया है मरण, और चौथा दिया हुआ है मर्त्य। तो इसका जो सही विलोम होगा वो बताना है, ठीक है। अमर मर मतलब तो जो कभी मरे ना, तो जी, अमर का मृतक भी कर सकते हो आप अपने अनुसार, मेरा लेकिन मृतक नहीं होगा, मृत मर्त्य मृत होगा, होगा ठीक है। भैया। हाँ, जी, मर्त्य होगा। तो ये चीजें समझने वाली हैं, ठीक ना। तो इसीलिए कहता जी, हूँ कि अपना दिमाग क्या है कि कहीं और लगा लीजिए, फिलहाल इसमें नहीं लगाइए, ठीक है। इतिहास भूगोल में लगा जी। लीजिए, भूगोल में भी मत लगाइएगा, इतिहास में लगा लीजिएगा, चल जाएगा। अमर शब्द का जो विलोम होता है वो मर्त्य होता है, ठीक है। मृतक होता। अब देखो मरण इसमें एक ऑप्शन में दिया हुआ है, मरण का विलोम क्या होगा? मरा। जीवन होगा, जीवन होगा। मरण मतलब मरा हुआ होता है, ठीक है। तो उसको अच्छा, इसका जो विलोम होगा वो जीवन होगा, ठीक है। जीवन। और एक दिया हुआ है मृत्यु, दूसरा ऑप्शन था। मृत्यु का विलोम क्या होगा? जन्म होगा, ठीक है। मृत्यु। यदि अपना दिमाग लगाओगे जी, तो अमर लिख दोगे तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। मृत्यु का विलोम जो होगा वो जन्म होगा, ठीक है। और फिर एक ऑप्शन पहला दिया हुआ था मृतक। मृतक का विलोम क्या होगा? मरा हुआ होता है मृतक मतलब। अमर। देखो सबका मतलब, हाँ, मृतक का जो विलोम होगा वो जीवित होगा, ठीक है। देखो जी, सब एक ही शब्द है, यदि देखो तो समानार्थी शब्द ही है, ठीक है। मृतक, मृत्यु, जी, जी। मरण, ये सब क्या है? समान ही तो है, समानार्थी। अलग तो है जी, नहीं। जी। हाँ, अलग तो है नहीं, सबका एक ही है। तो क्या मतलब इसको विपरीत शब्द में प्रयोग कर सकते हैं? उचित विलोम शब्द में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसका नहीं। उचित जो बनाया हुआ है उसी में करेंगे, ठीक है। जो आयोग कहा जी है भैया। या फिर जो हमारे विद्वानों ने कहा हुआ है उसी के अनुसार इसका उपयोग करेंगे, ठीक है। बाकी अपने मन से कुछ नहीं करेंगे, ठीक ना। उक्त शब्द का विलोम है, उक्त शब्द का विलोम है। पहला ऑप्शन है अनुक्त, दूसरा है उपयुक्त, तीसरा है अनुपयुक्त, और चौथा है उपयुक्त, उपयुक्त, ठीक है। उपयुक्त तो भैया। इसका उपयुक्त सही होगा। उत्तर क्या होगा? उक्त का जो अनुपयुक्त। विलोम होगा, उपयुक्त। हाँ, अनुपयुक्त। अनुक्त होगा। अनुपयुक्त नहीं होगा, उपयुक्त का विलोम अनुक्त होगा, ठीक है। जी अच्छा, हाँ, भैया। उपसर्ग जी जोड़े भैया। हैं, ठीक है। उक्त का विलोम क्या होगा? अनुक्त होगा, ठीक है। और उपयुक्त जो है ना, उपयुक्त जो है ना, इसका विलोम, उपयुक्त का विलोम अनुपयुक्त होगा, ठीक है। यहाँ पे समझने वाली बात भैया है। उक्त का उक्त का विलोम, क्या होगा? उक्त, हाँ,
उक्त का विलोम अनुक्त उक्त का होगा, ठीक है, अनुक्त होगा। अनुक्त, हम्म, ठीक है। जी भैया। और उपयुक्त का विलोम अनुपयुक्त होगा, ठीक है। उपयुक्त का विलोम क्या होगा? जी। अनुपयुक्त होगा, ठीक है, अनुपयुक्त। ठीक। हाँ जी हाँ, भैया। जी। तो ये चीज आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें एक दिया हुआ था, बस हो गया, ठीक है। अच्छा, अगला है अंतर्मुखी। अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या है, ये बताना है, ठीक है। बहिर्मुखी। बहिर्मुखी भैया। हाँ हाँ सही है, फिर भी ऑप्शन दे देता हूँ। जगतमुखी, और दूसरा है वचाल, और तीसरा है चतुर्मुखी, और चौथा है बहिर्मुखी, ठीक है। अंतर्मुखी का सही विलोम क्या होगा? बहिर्मुखी होगा, ठीक है। अच्छा, वचाल का विलोम क्या होगा? मृदभाषी, मृदभाषी। मुख। नहीं, वाचाल का होगा विलोम मुख, जो होगा, और वचाल मतलब वो वचाल नहीं, मतलब होता है बहुत मृदुभाषी। ज्यादा मुख भैया। बोलने वाला, ठीक बहुत है। बोल रहे हैं। हाँ, मुख होगा, मुख। मुख। हाँ, वचाल का विलोम मुक्त होगा, मुख होगा, सॉरी, मुख होगा, ठीक है। राजा शब्द का विलोम क्या होगा, ये बताना है, ठीक है। रंग होगा। राजा शब्द का रंग विलोम क्या होगा? भैया। रंग, 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 जिंदगी उसके संग। तो आपके सामने ऑप्शन है गरीब, और दूसरा है दरिद्र, तीसरा है रंक, और चौथा है भिखारी। कहते हैं ना, राजा हो या रंक रंक, भैया। सबको अपने किए का फल यहाँ पे मिलता है, ठीक है। मिलता तो है। राजा का जो सही विलोम होगा वो रंक होगा, ठीक है। गरीब का विलोम क्या होगा? अम, अ, गरीब, रहीश, अमीर। अमीर का विलोम गरीब होगा, ठीक है। जी। आकाश शब्द का विलोम होगा, पाताल। आकाश शब्द का विलोम आकाश। होगा, सही है। पाताल लेकिन होगा। ऑप्शन पाताल दे भैया। देता हूँ। पहला धरती, दूसरा नागलोक, तीसरा पाताल, और चौथा समुद्र। तो आकाश का जो सही विलोम होगा वो क्या होगा? पाताल होगा, ठीक है। पाताल। जी भैया। हाँ बिल्कुल सही, आकाश का विलोम पाताल होता है। अगला है सगुण, 42वां है, सगुण शब्द का निर्गुण। विलोम है। हाँ सही है, लेकिन ऑप्शन दे देता हूँ। पहला अवगुण, और दूसरा अगुण, और तीसरा दुर्गुण, और चौथा निर्गुण। निर्गुण सगुण भैया। का जो विलोम निर्गुण होगा भैया। वो निर्गुण होगा, ठीक है। अच्छा, और गुण का विलोम क्या होगा? क्या भैया? सगुण। गुण, अवगुण। गुण। हाँ, अवगुण। अवगुण गुण का भैया। विलोम अवगुण होगा, ठीक है। ये अवगुण। अपशब्द जो के लगाएंगे, अभी मैं बताया भी था शायद, और का बता रहा जी था भी तो बताए थे। शायद नहीं बताया, जी भैया। ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। और दुर्गुण का विलोम? दुर्गुण। सरगुण भैया। हाँ, सदगुण, ठीक है। जी भैया। सदगुण। नहीं कहते, इसमें तो खाली दुर्गुणे भरा हुआ है, सदगुण का नाम है निशान नहीं है, सरगुण तो सही ठीक है। नहीं है। जी भैया। जी भैया। आपको, हाँ, आप कुशन का विलोम होगा, आप शकुन, सॉरी, आप शकुन का विलोम है। सगुण। और शकुन पहला, सगुण भैया। दूसरा है शकुन, सगुण। हाँ, और तीसरा है पुण्य, और चौथा है पावन। सगुण, सगुण तो भैया। सगुन इसमें बोला कहाँ? सगुन हमने बोला कहाँ है? शकुन बोला है। शकुन, 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 शाकुन। हाँ, तो आप शकुन का जो विलोम होगा वो शकुन होगा, ठीक है। आप जी भैया। शकुन का जो विलोम होगा वो क्या होगा? शकुन होगा। और पुण्य का विलोम? पाप होगा। पुण्य का हाँ। पाप। हाँ, चलो। अब वैसे, हाँ, हमारे हिंदू धर्म में ये चीजें जो है ना, पुण्य पाप, इंसान को क्या करती है ना कि गलत चीजें करने से ना, यही दो रोकती शब्द है। जो है ना रोकते हैं, ठीक है। जी कि भैया। मतलब क्या है कि करोगे तो पाप लगेगा, हाँ? गलत करोगे तो और पाप लगेगा। इसका, हाँ, पाप लगेगा। पागल बना पाप देती है। लगने का मतलब है, हाँ हाँ,
पाप लगेगा मतलब कि उसके डर के मारे हो चाहे जो भी हो, इंसान कुछ तो डरता ही है, ऐसा नहीं नहीं है कि नहीं करेगा। डरता है। जी। हाँ हाँ ठीक। बिल्कुल। आवेशित शब्द का विलोम है। आवेशित शब्द का विलोम है। पहला है अनावेशित, दूसरा है अनावृष्टि, और तीसरा है अनावृत, और चौथा है अनाश्रित। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसमें अ उपसर्ग जोड़ के बनाएंगे, अन उपसर्ग जोड़ के अनावेशित। बनाएंगे, और अनावेशित भैया, हाँ अनावेशित। आवेशित का जो, हाँ आवेशित का जो विलोम होगा वो क्या होगा? अनावेशित होगा। ठीक है। अनावश्यक होगा। हाँ हाँ। और अनावृष्टि का विलोम क्या होगा? या वृष्टि का विलोम क्या होगा? अन उपसर्ग जोड़ के बनाएंगे ना, वृष्टि का विलोम अनावृष्टि। ठीक है। अनावृष्टि, जी। अनावृष्टि। हाँ अनावृष्टि भैया। आश्रित का विलोम, क्रिया ऑफ प्रोनाउन। आश्रित का विलोम, क्या भैया? आश्रित का विलोम अनाश्रित, अनाश्रित। ठीक है। अन अनाश्रित, उपसर्ग जोड़ के अनाश्रित। बनाएंगे। ठीक है। हाँ तो ये चीजें याद रख। मैं ये जैसा शब्द ये जो प्रश्न उत्तर खत्म हो जाएगा तो मैं सब शब्द को उसमें लिखवा भी दूंगा। ठीक ना। ज्यादा जल्दी जल्दी नहीं चलना है हम लोगों को, लेकिन कंप्लीट करते चलना है। ठीक ना, ताकि कोई प्रश्न छूटे ना। ठीक ना, 10 में 10 पूरा सही हो। ठीक है। आज का जगना क्या है ना, आज का जगना और आज का मेहनत ना, जब एग्जाम में पेपर मिलेगा ना तो शायद 1 घंटे का टाइम मिलता है हिंदी के लिए, 1-1.5 घंटे का। तो तुम क्या करोगे ना कि 15 मिनट का तो टाइम ही है, 15 मिनट में तो 60 क्वेश्चन रंग ही देगा कोई भी। हर कोई वहां पे क्या रहता है ना, यदि आ रहा हो तो 10 मिनट में रंग दोगे, रंग के खूब आराम से वहां पे बैठोगे, कहोगे तो रात में जगा रहा तभी आज आराम मिल रहा है। ठीक ना, तो ये चीजें रहती है। ठीक ना, तो आज जगोगे तभी वहां पे 10 मिनट में सॉल्व करके, बाकी क्या 45 मिनट बचता है ना, 50 मिनट आराम करोगे। ठीक ना, वैसे सब कर ले जाते हैं, 15 से 20 मिनट में सब कर ले जाते हैं, किसी का बाकी नहीं रहता। अर्जन शब्द अगला है 45वां नंबर, 50 प्रश्न करवा लेते हैं। अगला है 45वां। अर्जन शब्द का विलोम है। पहला है अर्जित, दूसरा है व्ययन, और तीसरा है अमृत, और चौथा है अनर्थ। बताओ। अर्जित भैया। हाँ, अर्जन का सही विलोम क्या होगा? अनार्जित। अनार्जित, अनार्जित तो मैंने बोला ही नहीं, भैया आवाज अपने क्लियर से नहीं आ रही, बना एक बार फिर दोगे। से बोलिए। नहीं नहीं, आवाज क्लियर नहीं आ रही, फिर से अर्जन, बोलिए। हाँ, अर्जन शब्द का विलोम होगा, अर्जन बोला है मैंने। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया है पहला अर्जित, दूसरा है व्ययन, और तीसरा है अमृत, और चौथा है अनर्थ। देखो अर्जन का जो विलोम होता है वो व्ययन होता है। ठीक है, जी भैया। ठीक ना। और पहला जो ऑप्शन दिया हुआ था अर्जित, उसका विलोम तुम जो बता रहे हो अनर्जित, वो होगा। अर्जित का विलोम अनर्जित होगा। ठीक ना, मैंने बोला है जी। अर्जन, अर्जन का क्या होगा? व्यय। नहीं कहते हैं कि धन अर्जन करना चाहिए। ठीक है, जी भैया। क्या करना चाहिए? अर्जन करना चाहिए। ठीक है, तभी तो व्ययन करोगे, खर्च करोगे। ठीक ना, अर्जित का विलोम जो होगा वो अनर्जित होगा, उपयुक्त विलोम। ठीक है, और फिर एक तीसरा दिया था ऑप्शन अमृत, अमृत का क्या होगा? विष होगा। ठीक है, और चौथा ऑप्शन दिया था अनर्थ, अनर्थ का विलोम क्या होगा? अर्थ का विलोम अनर्थ होगा। ठीक है, अच्छा 46वां नंबर है, कथित शब्द का विलोम होगा। ठीक है, ऑप्शन है कथ्य, दूसरा है अकथ्य, तीसरा है अकथित, और चौथा है अकथनीय। इसका सही क्या होगा उत्तर? बताओ। कथित शब्द का विलोम जो होगा वो अकथित होगा। ठीक है, कथित शब्द का विलोम क्या होगा? अकथित होगा। ठीक है, और कथनीय शब्द का जो विलोम होता है
वो अकथनीय होता है। ठीक है। 47वां नंबर है प्रच्छन्न। प्रच्छन्न शब्द का विलोम है। ऑप्शन है पहला प्रत्यक्ष, दूसरा है प्रतिपन्न, तीसरा है प्रतिपन्न भैया, अप्रतिबद्ध और चौथा है गौण। हाँ, प्रतिपन्न भैया। प्रच्छन्न का जो हाँ प्रच्छन्न का जो विलोम होगा वो प्रतिपन्न होगा। ठीक है। अच्छा, प्रच्छन्न का मतलब क्या होता है जानते हो? जब हम लोग हिंदू धर्म में पूजा करते हैं तो प्रच्छन्न करते हैं। मतलब क्या होता है ना कि ये ढका हुआ लोटे के ऊपर जब कपड़ा डाल देते हैं तो उसमें पंडित जी कहते हैं प्रच्छन्न करिए। ठीक है। तो एक लोटा लेते हैं, वो तांबे का लोटा हो सकता है, पीतल का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है। तो वो लोटे के ऊपर जो कपड़ा ढका रहता है वो प्रच्छन्न कहलाता है। ठीक है। छिपा हुआ। ठीक है। अथवा गुप्त, प्रच्छन्न मतलब। ठीक है। और इसका जो विलोम होगा वो प्रतिपन्न होगा। ठीक है। और प्रतिपन्न का जो अर्थ होता है वो अवगत होता है, ज्ञात होता है या अंगीकृत होता है। ठीक है। समझ में आ गया? अगला 48वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम है? प्रभावी का विलोम नहीं है। ठीक है। ऑप्शन है पहला अप्रभावी, दूसरा है निष्प्रभावी, तीसरा है उपयुक्त और चौथा है प्रभाव शून्य। तो ये प्रभावी का जो विलोम नहीं है वो है अप्रयुक्त। ठीक। अप्रयुक्त जो विलोम है, ये अप्रयुक्त जो है वो प्रयुक्त का विलोम है। ठीक है। प्रयुक्त का विलोम क्या है? अप्रयुक्त है। ठीक है। अब प्रभावी का विलोम क्या है? अप्रभावी, निष्प्रभावी, प्रभाव शून्य। ये सभी क्या है कि प्रभावी के उपयुक्त विलोम है। ठीक है। 49वां नंबर है पाश्चात्य शब्द का विलोम है। पाश्चात्य शब्द का विलोम है। पहला है परिष्कृत, दूसरा है पारदर्शी, तीसरा है पौरस्त्य और चौथा है भैया पुलह। पौरस्त्य, हाँ, पौरस्त्य। पौरस्त्य। हाँ हाँ, पाश्चात्य शब्द का जो विलोम होगा वो क्या होगा? पौरस्त्य होगा। ठीक। पौरस्त्य। हम्म। और पौरस्त्य ना देके पौरात्य भी दे सकता है। ठीक ना? ये दोनों एक ही चीज है। पौरात्य कहो या फिर पौरास्त्य कहो, ये दोनों क्या है कि समान है। ठीक है। अगला है 50वां नंबर, इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है। पहला है ऑप्शन सलील, दूसरा है दुसलील, तीसरा है विसलील और चौथा है कुसलील। तो अश्लील शब्द का विलोम क्या होगा ये क्या? बताएं। लील। हाँ, सल। हाँ, अश्लील का जो विलोम होगा वो सलील होगा। ठीक है। 51वां नंबर है प्रश्न, मूक का विलोम क्या होगा? मूक, मूक का विलोम, मूक बचाल। का विलोम क्या होगा? बचाल। हाँ सही है, ये भी बचाल। ऑप्शन दे देता हूँ। हाँ, अल्पभाषी और बी वचाल और आपका अगला ऑप्शन है तीसरा मृदभाषी और चौथा कटुभाषी। तो मुख का जो उपयुक्त विलोम होगा वो वचाल होगा। ठीक है। अभी कुछ देर पहले लोग मृदभाषी भी बता रहे थे। ठीक। तो ये गलत हो जाएगा। मुख का जो सही विलोम है, उपयुक्त विलोम जो है वो वचाल होगा। ठीक ना? अल्पभाषी का जो विलोम होगा वो क्या होगा? बहुभाषी होगा। ठीक ना? मृदभाषी जी का जो विलोम होगा, मृदभाषी मतलब जो मीठा बोलता हो, उसका विलोम जो होगा कटुभाषी वो भैया। कटुभाषी होगा। हाँ, कटुभाषी होगा। ठीक है। जी अगला है जी। कि सुसुप्ति का विलोम क्या होगा? ठीक है। ऑप्शन है जागरण और दूसरा है जागृति और तीसरा है जागृत और भैया चौथा है जागृति। हाँ, इसका जो चौथा जो है शयन। ठीक है। तो सुसुप्त का जो विलोम होगा वो क्या होगा? जागृति भैया। जागृति। ठीक है। सुसुप्त का विलोम क्या होगा? जागृति होगा। ठीक है। चलो
और कुछ क्वेश्चन और पूछ लेते हैं हम, ठीक ना। चलो कितने लोग हैं? मधु, प्रिंस और सुप्रभा, ठीक है। तो अगला है कि सुसुप्ति, ये क्या बोलते हैं ऑप्शन में, ये तो हो ही गया, सुसुप्ति का विलोम क्या होगा? जागृति होता है, ठीक है। और इसमें जी भैया। ऑप्शन में भी मैंने दिया हुआ था एक संयन, संयन का विलोम क्या होगा? किसका भैया? संयन का विलोम, संयन, शयन का जो शयन नहीं है, और जो मैं गलत उच्चारण कर दिया हूँ, शयन, शयन है शयन, शयन का जो विलोम होगा वो जागरण होगा, ठीक है। शयन का जागरण, ठीक है ठीक है। भैया। भैया जागृत नहीं होगा क्या? शयन मतलब सोना, जागृत मतलब जागते रहना। नहीं, शयन का जो उपयुक्त विलोम है वो जागरण है, ठीक है। जी भैया। ठीक है, देखो उपयुक्त विलोम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पूर्व का जी। विलोम क्या होगा? पूर्व का विलोम है, और स्वाद भैया। ऑप्शन है उत्तर, दूसरा है पश्चात, और फिर आपका तीसरा है दक्षिण, और चौथा है आगामी। पूर्व का पश्चात भैया। हाँ, पूर्व का जो विलोम होगा वो पश्चात होगा। पूर्व मतलब क्या होता है? पूर्व में किए गए कार्यों का पहले। फल है ये, कहते हैं पूर्व मतलब पहले, ठीक है। पश्चात होता है। उत्तर का विलोम दक्षिण होता है, ठीक है। जी। आगामी का विलोम क्या होगा? प्रगामी, ठीक है। जी भाई। अगला 54वां नंबर प्रश्न है, प्रसन्न का विलोम है। ऑप्शन है पहला खुश, दूसरा है अप्रसन्न, और तीसरा है विषाद, और चौथा है दुख। काहे का भैया? प्रसन्न का विलोम, तो इसका जो दुख। सही उत्तर होगा वो अप्रसन्न होगा, ठीक है। जी यही तो भैया। मार खा जाओगे, ठीक है। तो प्रसन्न जी। का जो दुख होगा वो अप्रसन्न होगा, ठीक ना। प्रसन्न का विलोम अप्रसन्न होता है, ठीक ना, जी भैया। ठीक है। और जी। जो खुश का बता रहे हो, खुश का विलोम क्या होगा? दुख। दुख। हाँ, हाँ, ठीक है। हर्ष, ये क्या बोलते हैं, हर्ष, और क्या है कि हर्ष का हर्ष शौक का होगा विलोम, भैया। शोक। ये होगा, हाँ, या विषाद होगा, ठीक है, ठीक जी। ना। हर्ष का विलोम विषाद होगा, या विषाद का विलोम क्या है कि हर्ष है, ठीक है। जी। और सुख का विलोम क्या होगा? दुख होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। अगला है 55वां नंबर, परकीय। परकीय का विलोम है। ऑप्शन है अकीय, निजकीय, और स्वकीय, और चौथा है कीय। भैया सुकी। सुकी। स्वकीय होगा, ठीक ना, स्वकीय, जी। ठीक ना। तो परकीय का विलोम क्या होगा? वो स्वकीय होगा, ठीक ना। परकीय का विलोम स्वकीय होता है, ठीक ना। चलो, तो हम लोगों ने आज क्या किया कि 55 शब्दों का, और 10-15 बचे हैं, करा दे कि रहने दे? सभी को जय श्री राम, जय मां सरस्वती। फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, आगे के विलोम शब्दों को देखेंगे, उसके बाद बाकी के जो भी 5-6 टॉपिक हैं सभी का पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद, जय भैया श्री कल राम। से 5 बजे से क्लास रहेगी ना?